नमस्कार दोस्तों। आज जो हम अध्याय करने जा रहे हैं उसका नाम है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आज हम इसका तीसरा भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करने वाले हैं न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की। अब इस अष्टक सिद्धांत के बारे में हमने पहले ही काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। इसे दिया था जॉन न्यूलैंड्स ने, जो कि एक ब्रिटिश केमिस्ट है, और उन्होंने ये बताया था कि जिस तरीके से एक म्यूजिक में हम बात करें तो हर आठवां जो लेटर होता है वो रिपीट होता है। तो हर आठवां सुर जिस तरीके से रिपीट होता है, उनकी क्लासिफिकेशन में क्या था, हर आठवें जो तत्व था उसके गुण पहले वाले तत्व से मिलते थे। इसी वजह से उन्होंने इसका नाम डाल दिया न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। तो चलिए जानते हैं कि इन्होंने ये अष्टक सिद्धांत जो बनाया था वो कैसा दिखता है। दरअसल अगर हम न्यूलैंड्स की बात करें तो न्यूलैंड ने सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया था। तो यहाँ पर ये जो काम किया उन्होंने, ये तो डॉबेरायन की तरह ही किया, क्योंकि डॉबेरायन ने भी जो अपने त्रिक बनाए थे उसमें क्या था, वो परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम थे। परंतु यहाँ पर न्यूलैंड ने तीन तीन के अलग अलग ग्रुप नहीं बनाए, उन्होंने सारे के सारे एटम को एक ही ग्रुप में डाला। परंतु उन्होंने यहाँ पर डॉबेराय की जो द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखने की जो उन्होंने ट्रेंड चलाया था उसको फॉलो किया। तो जब उन्होंने ऐसा किया कि सारे के सारे एटम को एक ही टेबल में डाला आरोही क्रम में व्यवस्थित करके, तो उन्होंने पाया कि जो हर आठवां तत्व है उसका गुणधर्म पहले तत्व से मिलता है। तो क्योंकि ये म्यूजिक से थोड़ा रिलेटेड था और उनको म्यूजिक में इंटरेस्ट था, उन्होंने इसका नाम अष्टक सिद्धांत डाल दिया। चलिए एक बार उनकी टेबल को देख लेते हैं। दरअसल ये है न्यूलैंड की पूरी टेबल, और यहाँ पर जितने भी तत्व हैं उनको द्रव्यमान के आरोही क्रम में रखा गया है। जब वो ये टेबल बना रहे थे तो लगभग 56 एलिमेंट ढूंढे जा चुके थे, मतलब कि 56 एलिमेंट के बारे में हमें पता था। जैसे कि आप जानते हैं अभी हम 118 एलिमेंट के बारे में जानते हैं, परंतु उस समय तक सिर्फ 56 को ही जानते थे हम। और उसके बाद बहुत ही तेज़ी से हमने और एलिमेंट को नए नए खोजना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी आ गई थी। परंतु यहाँ पर जो न्यूलैंड का ये पूरा टेबल है, आपकी बुक में ये पूरा टेबल नहीं दिया हुआ। आपकी बुक में जो न्यूलैंड का टेबल दिया हुआ है वो सिर्फ इतना है। तो आपको बस इस टेबल पे फोकस करना है, क्योंकि आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं वो तो आपकी बुक से आएंगे, और बुक में जो टेबल है वो बस इतनी सी है। तो आपको इस टेबल पे फोकस करना है, और टेंशन मत लीजिए, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें याद नहीं करनी, यहाँ पर आपको बस इस टेबल को समझना है। यहाँ पर जो मेन टेबल थी उनकी वो ये वाला पार्ट है, हाइड्रोजन से स्टार्ट होता है और लास्ट में 2 एलिमेंट ब्लैंक है। और यहाँ पर जो ऊपर लिखा गया है ये है इंडियन लेटर्स, जो हम म्यूजिक के लिए जो नोट्स होते हैं, हमारे 7 सुर जो हम कहते हैं, सा रे गा मा पा धा नी, और जो 8वां सुर होता है वो रिपीट होता है। परंतु वेस्टर्न म्यूजिक इंडियन म्यूजिक से थोड़ा डिफरेंट है, तो उनमें होता है डो रे मी ब्ला ब्ला ब्ला। बट वहाँ पे और इंडियन म्यूजिक दोनों में ही एक चीज़ कॉमन है कि पहला और 8वां सुर जो है वो दोनों में ही सेम होता है। अब वो अपना म्यूजिक अलग बनाते हैं, हम अपना म्यूजिक अलग बनाते हैं, परंतु म्यूजिक तो म्यूजिक होता है। इस वजह से पहला और 8वां सुर सेम है। और इस जो टेबल है उसमें भी क्या है, पहला और 8वां तत्व जो है उसकी एलिमेंट की प्रॉपर्टी लगभग सेम होगी। तो यहाँ पर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। अब इसके बाद 7 एलिमेंट आते हैं जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। उसके बाद 8वां तत्व आ जाता है हमारे पास फ्लोरीन। तो पहला तत्व हाइड्रोजन और 8वां तत्व फ्लोरीन। तो न्यूलैंड ने क्या कहा, इन दोनों की प्रॉपर्टी सेम होगी। तो चलिए देखते हैं सेम है या नहीं। तो ये है हमारे पास हमारा हाइड्रोजन, जिसके अंदर होता है 1 इलेक्ट्रॉन, और ये है हमारे पास हमारा फ्लोरीन, जिसके अंदर होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन। अब अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन को बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए, क्योंकि हम जानते हैं हाइड्रोजन अपना अष्टक पूरा नहीं करता, उसको अपने बाहर वाले जो कोश है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो अपना ड्यूप्लेट पूरा करता है। परंतु फ्लोरीन को तो 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर दोनों को ही बस 1-1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना अष्टक पूरा करने के लिए। और जैसे ही वो पूरा कर लेंगे दोनों, उसके बाद अभिक्रिया नहीं करेंगे क्योंकि उनका अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखा जाए दोनों को बस 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये एक सिमिलैरिटी हो गई। उसके अलावा ये दोनों ही अधातु होते हैं, तो ये दूसरी सिमिलैरिटी हो गई। उसके अलावा ये दोनों ही आयनिक एवं सहसंयोजी बंध बनाते हैं। तो बहुत सारे तत्व ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोजन और फ्लोरीन एक ही तरीके से अभिक्रिया करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन लगभग एक समान होते हैं। परंतु यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट है, यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन का जो रासायनिक गुण है वो सेम नहीं है। न्यूलैंड का कहना था कि इस लाइन में जितने भी एलिमेंट हैं
हाइड्रोजन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, कोबाल्ट है, निकल है और ब्रोमीन है, उनका कहना था इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी। और ऐसा नहीं, उनका कहना था आगे के जो ग्रुप हैं, जैसे कि दूसरा ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, रुबीडियम, इन सब की प्रॉपर्टी भी सेम होगी। इसके बाद वाले ग्रुप में इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी, इसके बाद वाले में इन सब की प्रॉपर्टी सेम होगी और सो ऑन। तो इसमें तो देखा जाए तो अल्टीमेटली वो कह रहे थे कि आप सिर्फ 7 ग्रुप के बारे में याद रखो और आपको सब के बारे में पता चल जाएगा। तो ये तो बहुत प्रॉमिसिंग सा है, बहुत अच्छा है कि आपको बस 7 चीज़ों की प्रॉपर्टी याद रखनी है और आपको सब के बारे में पता चल जाएगा। यानी कि 7 को याद रखो और 56 एलिमेंट के बारे में जान लो। तो ये तो सुनने में बहुत अच्छा लगता है। तो दिक्कत क्या आ गई, चलिए जानते हैं। दरअसल पहली बात तो आप ये देखेंगे कि इनकी टेबल में एक ही जगह पर दो दो चीज़ें रखी गई हैं, परंतु इसको उन्होंने बोला कि यहाँ पर क्या है, कोबाल्ट और निकल की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम है और सी और एल की प्रॉपर्टी भी बहुत ज़्यादा सेम है। तो क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा सेम है, इसलिए उन्होंने इसे एक ही टेबल में रख दिया, ऐसा उन्होंने बताया था। तो इसे तो मान लिया गया कि चलिए ठीक है, आप एक ही टेबल में रख दीजिए, कोई बात नहीं। परंतु और भी प्रॉब्लम्स थी जो आ गई, जिस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया। तो ये प्रॉब्लम्स क्या थी, इसको हम जानेंगे अगली वीडियो में। चलिए जानते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या जान लिया। इस वीडियो में हमने बात करी है न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बारे में, जहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से उन्होंने 56 एलिमेंट को अरेंज किया और उन्होंने ये कहा कि आप सिर्फ 7 चीज़ों के बारे में याद रखो, आपको 56 के 56 एलिमेंट के बारे में प्रॉपर्टी पता चल जाएगी। परंतु क्या हुआ, क्या इशू था, किस वजह से इसे रिजेक्ट किया गया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम जानेंगे न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की लिमिटेशंस को, और फिर हम जानेंगे मेंडलीव की आवर्त सारणी, जो कि एक बहुत अच्छी सारणी थी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।